नमस्कार साथियों। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चनों को रट लेना, क्योंकि मेरे भाई जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चीज की मेरी गारंटी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके सामने है। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उससे प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? 21 होगा, 19 होगा, 17 होगा या फिर मेरे भाई आपका 23 होगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे याद करोगे मेरे को कि सर जैसा तुमने पढ़ाया था वैसा ही पेपर में आया। सभी बच्चे बताएंगे। अब ध्यान से देखो भाई, तुम सभी को पता है कि सवाल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो 32 को और 40 को अगर मैं जोड़ दूं तो 32 और 40 कितना होता है? सर ये तो 72 होता है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 38 को और 36 को जोड़ूंगा तो 8 और 6 14, यानी कि मेरे भाई 84 होता है। ठीक है। 33 को और 43 को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना? सर ये तो 76 आएगा। क्लियर समझे मेरी बात को? ठीक है। देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 72 आया, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 84 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 76 आया। अब तुमको पता है कि 18 गुणा में 4 कितना होता है? सर 18 चौके 72 होता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 72 है यहाँ पर। 21 गुणा में 4 कितना होता है? आप बोलोगे सर 84 होता है। कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पर 84। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं और जिसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 76 आ जाए? सर आप ऐसे करो 19 लिख दो भाई। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दिए 57, 19 चौके 76। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे में हो गया 76। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 19 उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। जिन्होंने 19 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखो भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई क्लास को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। एक सवाल दो सवाल किए और सवाल को छोड़ क्लास को ही छोड़ के चले जाते हैं। तुम खुद सोचो मेरे भाई, ऐसे बच्चों की नौकरी लगेगी क्या? ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन होगा? मेरे भाई सिलेक्शन के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। और डिसिप्लिन के लिए भाई जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है, सामने जो भी इंसान तुमको पढ़ा रहा है, कम से कम उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये इंपॉर्टेंट सवाल, और इस तरीके के लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए, ई का मतलब भाग है, यू का मतलब गुणा है, ए का मतलब प्लस है, सी का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई 16 की जगह पर तो 16, आगे तो ए है, और भाई ए का मतलब तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे 24 हो जाएगा। आगे तो सी है, सी का मतलब तो सर माइनस है, माइनस लगाएंगे 30 होगा। आगे तो ई है, ई का मतलब भाग है, लगा देंगे 15। आगे तो यू है, यू का मतलब गुणा, लगा देंगे मेरे भाई 9। तो देखो 16 और 24 कितना होता है? सर ये तो 40 होता है।
माइनस का 15 दूना 30 होता है और गुणा में 9 है तो 9 से गुणा कर दो। 40 की जगह पर 40 और 9 दूनी हो गया 18। तो 40 में से 18 गया तो आंसर बचेगा मेरे भाई 22। तो जिन्होंने मेरे भाई 22 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे, गारंटी है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी इसी पीडीएफ में मिलेगा। मेरे भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पे रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई आप रिवीजन बुक से नहीं कर सकते। मान लो कि किसी का एग्जाम 2 दिन बाद में है, क्या वो बुक पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्या वो यूट्यूब के सारे वीडियो देख लेगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन मेरे भाई पीडीएफ में सब कुछ शॉर्ट तरीके से लिखा रहता है, जिसको आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी पढ़ सकते हो। तो भाई मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कमल, लिली और आम, इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। तो मेरे भाई देखो यार, भाई तुमको पता है कि कमल का फूल सर ये तो अलग चीज है, लिली का फूल सर ये लिली अलग चीज है और आम ये भी अलग चीज है। अरे कमल, लिली और आम तीनों के बीच में कोई संबंध है क्या भाई? कमल का फूल अलग होता है, लिली का फूल अलग होता है, आम अलग होता है। इसका मतलब मेरे भाई राइट आंसर सी होगा, जहां पर तीनों ही अलग अलग बने हैं। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, और कुछ करो या मत करो। दिए गए आरेख में कितनी लाल कार है? मुझे बता दो कि इस आरेख में आपको कितनी लाल कार दिखाई दे रही है। मुझे काली कारों से मतलब नहीं है, ब्लू कारों से मतलब नहीं है, रेड कारों से मतलब, बता दो भाई। तो आप बोलेंगे सर रेड कार का तो ये डायग्राम है भाई, तीर का चिन्ह इसी में से तो जा रहा है ये वाला। भाई तुम ध्यान से देखो कि ये वाला जो तीर का चिन्ह है ये इसी में से तो जा रहा है, और ये तीर का चिन्ह मेरे भाई किसको दर्शा रहा है? सर रेड कार यानी कि लाल कार। तो कितनी लाल कार है सर? 5 और 6 11, 11 और 14 25, 25 और 8 कितना मेरे भाई? 33। तो इन सबको जोड़ेंगे आंसर आएगा कितना? 33। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखो भाई। दिए गए आरेख में काली मेज कितनी है? सभी बच्चे बताएंगे कि कितनी मेज काली है, ब्लैक टेबल तुमको बतानी है। तो सेम वही काम करेंगे मेरे भाई। ब्लैक टेबल, सर ब्लैक टेबल ये रही, मतलब ये तीर का चिन्ह, इनको जोड़ लो मेरे भाई। 2 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो मेरे भाई कुछ गलती कर दे क्या? सॉरी, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 का 14 होता है।
जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो प्लीज भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आ जाओ फिर अगला सवाल देखते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मेरे भाई तुम्हारे सामने 5 शब्द हैं, इनको आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। तो बताओ पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा आएगा, पांचवे पे कौन सा आएगा। भाई देखो मान लो कि तुम्हारे सामने 2 लड़के हैं, एक तो मेरे भाई एक का नाम है मान लो अशोक है, एक का नाम अशोक है, एक का नाम मान लो कि ठीक है, एक का नाम मान लो भाई सतीश है, एक का नाम क्या है सतीश है, एक का नाम मेरे भाई आपका क्या है, एक का नाम मान लो कि आपका नमन है, नमन है, और एक का नाम मान लो कि मेरे भाई आपका कमल है, क्या है कमल। तुम्हारे सामने मान लो कि ये 4 नाम है। अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ पहला रोल नंबर इनमें से किसका होगा, दूसरा रोल नंबर किसका, तीसरा किसका और चौथा किसका। अरे स्कूलों में कॉलेजों में तुम्हारी अटेंडेंस लगती थी और उस अटेंडेंस में क्या होता था कि जिनका नाम ए अनार से शुरू होता है, यानी कि जिनका नाम ए से शुरू होता है उनकी अटेंडेंस शुरू में होती है, फिर बी वालों का नंबर आता है, फिर सी वालों का नंबर आता है, डी वालों का नंबर आता है, इसी तरीके से अटेंडेंस होती है। तो सर अशोक की स्पेलिंग ए से शुरू होगी, सतीश की स्पेलिंग एस से, नमन की स्पेलिंग एन से और कमल की स्पेलिंग के से। तो अब बताओ इनके रोल नंबर दो। ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है, यानी कि सबसे पहले अशोक आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आएगा, के बाद में एल एम एन आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस आएगा। इस तरीके से इनकी अटेंडेंस लगेगी मेरे भाई। तो सेम काम तुमको यहां करना है, सेम काम तुमको यहां करना है कि बताओ इनमें से पहला नंबर किसका होगा, दूसरा किसका, तीसरा किसका और चौथा किसका। तो भाई देखो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी पहला, ठीक है भाई, इसमें भी पहला 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 और पहला, तो पहले वाले को तो हटा ही दो, ये तो पहले नंबर पर आएगा, इसको तो हटा दो। इसमें देखो सर सी ए इसमें भी है, सी ए इसमें भी, सी ए इसमें भी, सी ए इसमें, अरे यार ये तो सब में ही सेम है। तो आगे चलो देखो यहां पर है मेरे भाई टी, यहां पर है एन, यहां पर है एम और यहां पर है टी। अब जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो टी पहले आता है कि एन पहले आता है कि एम पहले आता है। सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन पहले आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये 3 नंबर का, फिर एन के बाद में सॉरी एल एम आता है पहले, ठीक है भाई, पहले क्या आता है एम आता है, तो पहले ये आएगा 4 नंबर का, फिर एम के बाद में एन आएगा 3 नंबर का। 1 4 3 इसी ऑप्शन में है। 1 4 3, 1 4 3 जानते हो ना, 1 4 3, ठीक है, तो ये वही है मेरे भाई 1 4 3, तो इसी ऑप्शन में है। आगे आ जाओ अगले सवाल को देख लो। घन बनाने के लिए मोड़ी गई सीट में दिए गए आंकड़ों में से कौन सा संभव है। संख्याएं केवल पक्षों को इंगित करने के लिए दर्शाई गई है। सभी बच्चे बताएंगे कि तुम्हारे सामने ये एक खुला पासा है, तुम्हारे सामने ये एक खुला पासा है, जब मैं इसको बंद करूंगा तो इनमें से कौन सा पासा बनाना संभव है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों में तो एक ही चीज तुमको पता होनी चाहिए कि विपरीत चीज कभी नहीं दिखाई देती। जैसे कि मेरी शक्ल तुमको दिखाई दे रही है, क्या मेरी पीछे की पीठ दिखाई दे रही है, क्या तुमको नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही मान लो मैं ऐसे उल्टा घूमूंगा, अब मेरी पीठ दिखाई देगी तो शक्ल नहीं दिखाई देगी। सेम काम है भाई, एक छोड़ के एक उल्टे होते हैं, 2 का उल्टा होगा 1, यानी कि 2 आ जाए तो वहां पर 1 नहीं आना चाहिए। सर यहाँ पर तो 2 भी आ गया और 1 भी आ गया, हटा दो मेरे भाई फिर इसको। सर 6 आ जाए तो 5 नहीं आना चाहिए, सर 6 भी आ गया और 5 भी आ गया, हटा दो इसको भी। सर 3 आ जाए तो 4 नहीं आना चाहिए, सर 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, हटा दो इसको भी। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया।
आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये तीन पासे दिखाई गए हैं, तुमसे बोला है कि तीन वाले फलक के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई तीन के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो मेरे भाई देखो, इसमें भी 5 और 1 है, इसमें भी 5 और 1 है, यानी कि 2 का उल्टा होगा 6, 2 का उल्टा होगा 6। तो ना तो 2 आंसर हो सकता है और ना 6 आंसर हो सकता है। इसमें देखो मेरे भाई 6 और 1 इसमें भी है, 6 और 1 इसमें भी है, तो 5 का उल्टा होगा 4, यानी कि 5 भी नहीं आना चाहिए और 4 भी नहीं आना चाहिए। तो 5 को भी हटा दो, 4 को भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है ए। जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में टॉप को लिखा गया 22, 17 और 18 और BIZ को लिखा गया 4, 11 और 28। दी गई कूट भाषा में MAR के लिए कूट क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। देखो मेरे भाई तुम्हारे सामने है TOP, T आएगा मेरे भाई 20 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, P आएगा 16 नंबर पर। लेकिन हमको तो 22, 17 और 18 लाना है, हमको लाना है 22, 17 और 18। तो क्लियर समझ में आ रहा है भाई, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा। तो सेम काम तुमको करना है MAR के साथ में। M आएगा 13 पर, A 1 पर, R 18 पर। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 18 में 2 जोड़ेंगे 20। 15, 3, 20, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सेम वैसा ही सवाल है जैसा सवाल मैं आपको थोड़ी देर पहले करवा के आया हूं। भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री होता है। अब इसको आप देखो भाई, सर इसमें भी ऐप है। देखो पहला काम तो तुम ये करो, देखो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, सब में एक है, मतलब एक वाले को तो हटा दो, ये तो आएगा ही आएगा। अब इनमें देखो, इसमें भी ऐप, इसमें भी ऐप, इसमें भी ऐप, इसमें भी ऐप। इसमें आया है अगला अक्षर R, इसमें आया है A, इसमें आया है R, इसमें आया है A। अब मुझे बताओ A पहले आता है कि R पहले आता है। आप बोलो सर A पहले आएगा, लेकिन सर A तो फिर इसमें भी A है और इसमें भी A है। अब इसका क्या करूं मैं, तो अगले वाले पे चल लो। अगला वाला, इसमें तो V है और इसमें N है। अब मुझे बताओ N पहले आता है कि V पहले आता है। आप बोलो सर N पहले आता है, मतलब 1 के बाद में 5 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा। 1, 5, 3 इसी ऑप्शन में है, खत्म कर दो मेरे भाई इसी को। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है C उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया। आइए देखो भाई, एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल तुम्हारे लिए। तुमसे बोला है A का मतलब भाग है, B का मतलब गुणा है, C का मतलब प्लस है, D का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो भाई 13 की जगह पर 13, आगे तो B है, B का मतलब गुणा 145 आएगा, आगे A है, A का मतलब भाग 29 आएगा, आगे C का मतलब प्लस 69 आएगा, D का मतलब माइनस का 17 आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 29 का भाग इसमें देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 13 पंजो 65 होता है, प्लस में
69 में से 17 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 52 आएगा। 65 और 52 कितना होता है, 7 और 6 और 5 11, 117 है क्या कहीं पर, बिल्कुल। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, एक चीज जो आपको याद होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है भाई, एक सेकंड यार, हेलो, मैं क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर बाद में कॉल कर लेना। ठीक है भाई, तो आ जाइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उससे प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं तुमको क्या बता रहा था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो देखो भाई, यहां पर देखो 9 है, क्या इन दोनों से कहीं पर 9 बन सकता है क्या, या फिर 9 से ये दोनों संख्या बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। तुम ध्यान से देखो कैसे। भाई देखो यहां पर 243 और 162 है, 243 में से अगर मैं 162 घटाऊंगा, देखो 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 24 में से 16 घटाएंगे तो 8, 81 आता है। और 81 क्या होता है, अरे 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। फिर यहां पर देखो 108 और 72, 108 और कितना होगा 72, इनको अगर घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, और यहां पर घटाएंगे 36। अरे 36 6 का स्क्वायर ही तो होता है 36। तो फिर यहां पर 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, सर 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो बी 48 में से कितना घटाऊं, 48 में से कितना घटाऊं कि 16 आ जाए। तो मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, 48 में से अगर मैं 32 घटा दूं, 48 में से 32 घटा दूं तो 16 ही तो आएगा। इसका मतलब राइट आंसर सी है कि 32 घटा दो मेरे भाई। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आओ भाई अगले सवाल को देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ह्यूमन को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताओ इमेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कम से कम 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे। तो पढ़ने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, नहीं पढ़ने वाले नहीं लेंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। HUMAN, तो देखो मेरे भाई HUMAN, इनके नंबरिंग दो। कोडिंग डिकोडिंग में जो पहला काम होता है वो होता है नंबरिंग देने का। तो ह्यूमन की नंबरिंग दो। H आएगा 8 पर, U आएगा 21 पर, M आएगा 13 पर, A 1 पर, N आएगा 14 पर। उसको देखेंगे भाई, देखा इसको देखो JYSIX, तो J आएगा 10 पर, Y आएगा 25 पर, S आएगा 19 पर, I आएगा 9 पर, X आएगा 24 पर। कुछ समझ में आया क्या मेरे भाई? बिल्कुल सर, समझ में पूरा पूरा आ गया। देखो कैसे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 19 में 6 जोड़ेंगे 19, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, और 14 में 10 जोड़ेंगे 24। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10। तो सेम काम मेरे भाई किसमें करना है, इमेज में। आई आएगा 9 पर, M आएगा 13 पर, A आएगा 1 पर, G आएगा 7 पर, E आएगा 5 पर। इसमें मेरे भाई देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर K, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर G, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O, और 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर फिर से O। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया।
आओ मेरे भाई देखिए, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, और कथन और निष्कर्ष इससे भी तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखो भाई, तुमसे बोला गया सभी आर टी है, यानी कि जितने भी आर है ना, जितने भी आर है वो सारे के सारे आर आपके टी है। कुछ एक्स ऐसे हैं जो आर हैं, कुछ एक्स ऐसे हैं जो कि आर हैं। अब सवाल को देखो, कोई भी टी आर नहीं है क्या? ऐसे कैसे नहीं है यार, कोई भी टी आर नहीं, ये टी जो है आर के बाहर ही तो बना हुआ है, तो इसका हिस्सा इसके अंदर ही तो है, ये तो है ना मेरे भाई। तुम क्यों मना कर रहे हो कि कोई भी टी आर नहीं है? गलत मारो इसको। कुछ आर एक्स है क्या? बिल्कुल भाई कुछ आर एक्स है। देखो ये रही, सवाल में भी बोल रही है ये बात, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा, कोई भी एक्स टी नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है एक्स टी? ये है तो सही है, ये कहां जाएंगे फिर ये? इसका मतलब ये भी गलत है। तो मेरे भाई केवल निष्कर्ष दो तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी? फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो यार, देखो छोटी संख्या फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी होती जा रही है सर, बड़ी बड़ी बड़ी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 27 में 11 जोड़ेंगे तो 38 होगा। 68 में अगर मेरे भाई देखो 9 और जोड़ूंगा, और मेरे भाई दोबारा कितना 1 जोड़ूंगा सर 27 होगा, 87 होगा। 87 में अगर 23 जोड़ूंगा तो 110 होगा। कुछ समझ में आया? हाँ सर पूरा समझ में आया। ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद में देखो 12 में तो भाग जाता है, 12 में तो भाग जाता है, लेकिन 13 में किसी का भाग नहीं जाता, इनका डिफरेंस 13 हो जाएगा। तो 38 और 13 कितना होता है सर? 38 प्लस में 13, 8 और 3 11, और मेरे भाई 51। तो जिन्होंने 51 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सी आंसर होगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी गलत हो गया। एक सेकंड भाई, हेलो, अरे मैं क्लास ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद में कर लूंगा बात। ठीक, तो देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई, देखो फिर से वही काम हो गया ये, तो कि एक छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में मेरे भाई कितना जोड़ू मैं? 11 सर 26 होगा, 26 में 13 जोड़ूंगा 39 होगा। मतलब कि सर ये सारी अभाज्य संख्या, देखो 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 11 में और 13 में, और 13 के बाद मेरे भाई सर 14 में तो भाग जाता है, 2 का जाता है 14 में, तो सर 15 में भी 5 का भाग जाता है, 16 में भी 8 का भाग जाता है, 17 में किसी का भाग नहीं जाता। क्या कोई है जो 17 में भी भाग दे दे? सर 17 में तो भाग ही नहीं जाता किसी का। इसका मतलब 39 के बाद में 17 जोड़ दो, 39 प्लस में कितना कर दो? 17। तो आप बोलोगे सर 56 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए तो देखो भाई, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आपको सीरीज के क्वेश्चन करवा दिए, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन करवा दिए, और ठीक है पासे वाले सवाल करवा दिए तुमको मैंने, मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल मैंने तुमको करवा दिए। यानी कि मेरे भाई, और फिल इन द ब्लैंक्स जो खालिस्तान भरने वाला सवाल होता है ना, वो मैंने तुम करवा दिया। यानी कि लगभग 6 टॉपिकों के कुछ ना कुछ सवाल मैंने तुमको यहाँ पर करवा दिए हैं। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा मैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।